ਸਿਆਣਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਚ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਮਸਤ ਮਲੰਗੀ ਯਾਰ ਮਜੰਗੀ ਪੇਟ ਤਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦਮ 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 ਹਰ ਦਮ ਜੀਵੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਜਮ 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 ਖੇਡੋ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਜਮ ਜਮ ਖੇਡੋ ਜਮ ਜਮ ਖੇਡੋ ਲਾਹੌਰ जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और फवाद राना के इस एंथम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस टीम की हम प्लेइंग 11 को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी। और हसीब के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं ये एंथम फवाद राना ने ज़रूर गाया था और इसके साथ हमारी बड़ी अच्छी और बुरी यादें भी वाबस्ता हैं, क्योंकि पीएसएल 3 का सॉन्ग था एक जिसमें लाहौर कलंदर्स काफ़ी ज़्यादा मैचेस हार गई थी। मगर फवाद राना आई नो कि हम सबको नहीं भूले। और बहुत से लोग जिस दिन परसों जब मैं समीन राणा भाई का इंटरव्यू कर रहा था तो बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि फवाद राना किधर हैं। और वो क्वेश्चंस मैंने यार इसी वजह से नहीं लिए थे कि समीन भाई और आतिफ राई अपने शोज पे बार-बार बता चुके हैं कि अब वो पीएसएल कि में उस टीम के साथ लाहौर कलंदर के साथ फिलहाल मुंसलिक नहीं है। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी कभी वो ग्राउंड में ले आएँगे। तो इस वजह से वो एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट ईयर ले लिया था उसको बार-बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। तो दैट वाज़ द रीज़न। और एक से क्वेश्चन ऐसे हैं डेफिनेटली, जो हम पूछते ही नहीं डेफिनेटली। हैं। जिस तरह आज हुँ। हमारी बात हो रही थी एक हमारे व्यूअर ट्विटर पे कह रहे थे कि आपने ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। यार वो क्वेश्चंस मैंने उसमें भी बताया था कि उसके आंसर्स हमें नहीं मिलते। जब आप पूछते हैं ना कि जी कौन-सी टीम सबसे खतरनाक लग रही है? तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो वो तो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमैटिक ही आंसर होता है आंसर कि सारी आएगा। सारी टीम्स जो हैं वो अच्छी लग रही हैं और वो जेन्युइनली अच्छी लग रही हैं। तो और फिर जी वो कौन से टारगेट्स जो आपसे मिस हो गए इसका भी आंसर आपको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं मिलता। वो कहते हैं जी हमारे सारे स्टैंडर्ड हमारे जो टारगेट्स थे हिट हो गए हैं। तो इस वजह से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम जानबूझ के भी नहीं करते जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड आंसर नहीं मिलते। तो जी वक्त जाया किए बगैर चलते हैं लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस पीएसएल 7 के और उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। तो हसीब आर यू रेडी? मैं तो रेडी, लेकिन स्टार्ट मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं। जी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 ये है जिसके ऊपर हम लेंगे। पहले मैं बैनर चला दूं यार, वो मैं चलाना भूल गया था। ये बैनर है हमारा और हमारे प्लेइंग 11 है जी ये मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 है। तो हसीब के लिए भी इसमें एक धचका है, आप सब लोगों के लिए भी इसमें धचका होगा जब हम उधर तक पहुंचेंगे। फखर जमान नो ब्रेनर, अब्दुल्ला शफीक नो ब्रेनर। हमारे पिछले साल के ओपनर्स है दोनों। फखर जमान ने 588 रन किए थे और हमारे टॉप स्कोरर क्या लीग के टॉप स्कोरर थे, बल्कि आज तक के किसी ने किसी भी प्लेयर ने एक ही सीजन में इतने रन कभी नहीं किए थे। मेरा ख्याल में मुझे जितना याद आ रहा है कि इतना स्कोर कभी किसी ने नहीं किया था। 588 रन अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने मीडियोकर अबव मीडियोकर परफॉर्मेंसेस दी थी और हमने गोल्ड में रिटेन किए हुए हैं, वो भी फखर के साथ ओपनर जा रहे हैं। कामरान गुलाम वन डाउन के ऊपर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यार कामरान गुलाम का और कोई नंबर नहीं बनता और बेंच के ऊपर कोई ऐसा नोटिसेबल बैट्समैन नहीं है जिसको मैं कामरान से रिप्लेस कर सकूं। कामरान गुलाम बहुत फॉर्म में भी हैं। अभी हसीब ने उस दिन भी बताया था कि पाकिस्तान कप में 145 की एवरेज से उन्होंने पाकिस्तान कप के में रन किए हैं। सिर्फ 6 मैचों में उन्होंने कोई 400 के करीब रन्स किए थे। तो कामरान गुलाम की डोमेस्टिक की फॉर्म को हम नहीं भुला सकते। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें अभी हसीब ने भी देख के कहा कि यार ये जॉनसन चार्ल्स क्यों नज़र आ रहे हैं? तो यार कुसाल मेंडिस और जॉनसन चार्ल्स मेरे कीपर हैं इस टाइम पे, क्योंकि कॉक्स पहले 2 वीक्स के लिए नहीं होंगे, श्रीलंका के टूर के ऊपर होंगे फ्रॉम इंग्लैंड लायंस। चार्ल्स कहाँ से आए हैं? तो हसीब बता दिया जाए। खबर ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस टाइम पे लाहौर कलंदर्स को हो सकता है कुसाल मेंडिस की एनओसी ना मिले। और अगर वो नहीं मिली लाहौर कलंदर्स इज ट्राइंग फॉर कुसाल मेंडिस एनओसी। अगर वो ना मिली तो जॉनसन चार्ल्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट कीपर ले सकती है लाहौर कलंदर्स। तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और मेंडिस आए तो यार वो ओपनर तो आई नो कि वो ओपनर है, मगर ओपनिंग में उनको सेट नहीं किया जा सकता। मगर अच्छा चार्ल्स का ये हुआ है कि हसीब के ये आज फ़खर ज़मान ने जियो को एक इंटरव्यू में देते हुए ये खबर ब्रेक की है कि कुशल मेंडिस को हो सकता है, साथ में आतिफ राना भी बैठे थे, तो उन्होंने बताया है कि कुशाल मेंडिस जो है हो सकता है उनको एनओसी ना मिले तो उसकी रिप्लेसमेंट फिर जॉनसन चार्ल्स होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हुसैन तलत का आइडियल नंबर तो 3 बनता है, मगर हमने 5 नंबर के ऊपर उनको हम देख रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत सी परफॉर्मेंसेस 5वें नंबर पे डोमेस्टिक में भी हैं।
उसके आगे चलते हैं सिकंदर रज़ा और सैम बिलिंग्स। ये मैंने इस वज़ह से किया है कि शुरू के मैचेस में मैं सिकंदर रज़ा के साथ जा रहा हूँ और उसके बाद जब बिलिंग्स लाहौर लेग से अवेलेबल होंगे, तो ये एक दफ़ा जब सैम बिलिंग्स आ जाएँगे और वो पूरे सीज़न के लिए दस्तयाब होंगे, तो देन आई विल रिप्लेस सिकंदर रज़ा विद सैम बिलिंग्स। शुरू में तो ऑफ कोर्स हमारे पास सिकंदर रज़ा ही होंगे। चलें जी, क्वेश्चन, बिल्कुल। तो जी, क्वेश्चन। लाहौर लेग में क्या राशिद खान नहीं होंगे क्या? लाहौर में राशिद खान होंगे? तो बिलिंग्स तो राशिद खान की रिप्लेसमेंट है। हाँ, नहीं, बिलिंग्स राशिद खान की रिप्लेसमेंट थी। लाहौर कलंदर्स ने फिलहाल बिलिंग्स को लिया है उसकी रिप्लेसमेंट में, मगर लाहौर ने अपनी एक सप्लीमेंटरी की पिक अगर आप देखें तो ड्राफ्ट में अपनी 20th पिक वो सही इंटरनेशनल है। लेवल की छोड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर उस पिक में सैम बिलिंग्स को परसों समीन राणा भाई ने हमारे शो में बोला था कि हम सैम बिलिंग्स को उस पिक में हम एक्सटेंड करवा लेंगे। तो बट वो दैट्स द ऑफिशियल प्लान हो गया है। बेसिकली। हाँ, अभी वो आई गेस सारी चल रहा है अभी लेकिन 100% एक्सटेंड तो ऑफिशियल। आफ्टर द फैक्ट होता है ना, पहले तो रिप्लेसमेंट हुई है, पहले रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ हुई देखिए, तो अभी फिर तो आगे बात ये है टाइप कि पे सैम बिलिंग आ इट्स भी नहीं रहे शायद। अभी ऐसा नहीं है कि वो उसकी जगह पे शुरू में ही वो सैम बिलिंग आ रहे हैं। वो आ तो नहीं रहे, लेकिन आपने अपनी टीम में डाले हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ और अवाम भी बहुत मैंने एक्च कन्फ्यूज़ हो गई है। स्पेशली जो चीज़ें अभी हाँ, तक ऑफिशियल नहीं हुई हैं। तो वही मैं नहीं वो ऑफ़िशियल इस वज़ह से हो गई कि यार समीम बाना राणा भाई ने जब हमारे कल इंटरव्यू में बोल दिया तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑफ़िशियल क्योंकि वो ही इज़ वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो सैम बिलिंग्स ओके। मोस्ट लाइकली उन्होंने कल हमारे शो में बोला था कि लाहौर लेग से हमें दस्तयाब हो गए। हालाँकि फिर मैंने पूछा कि वो तो बेसिकली तो राशिद खान के रिप्लेसमेंट है। राशिद खान तो पहले 3 मैचेज़ नहीं है, तो सैम बिलिंग्स को आइडियली पहले 3 मैचेज़ में होना चाहिए। मगर उन्होंने कहा कि नहीं हमने एक सप्लीमेंट्री की जो पिक रखी हुई थी तो लाहौर लेग से। लाहौर कलंदर को जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो अपनी शुरू के पहले 3 मैचेज़ में आ रही हैं। तो वन्स लाहौर लेग विल स्टार्ट लाहौर का पूरा रोस्टर पूरा हो जाएगा। तो सिकंदर रज़ा और सैम बिलिंग्स में मैं एक प्लेयर को खिलाऊँगा कि शुरू में सिकंदर रज़ा बाद में जब सैम बिलिंग्स आ जाएँगे तो फिर सैम बिलिंग्स खेलेंगे मेरी प्लेइंग 11 में। डेविड वीज़ा उसके बाद तो हमारे जो नो ब्रेनर है डेविड वीज़ा, राशिद खान जब 3 मैचेज़ में पहले नहीं होंगे उन मैचेस में मैं लियाम डॉसन को खिलाऊँगा। उसके बाद शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान और बेंच पे जाएँगे मोस्ट लाइकली लियाम डॉसन क्योंकि राशिद खान जब आ जाएँगे तो लियाम डॉसन बेंच पे जाएँगे। सिकंदर जब बिलिंग्स आ जाएँगे तो सिकंदर में जाएँगे। कॉक्स ठीक है कि हमारे ओरिजिनल कीपर वही थे मगर जब एक दफ़ा सैम बिलिंग्स मिल जाएँ तो फिर कॉक्स की क्या ज़रूरत है क्योंकि सैम बिलिंग्स मच बिगर नेम, मच बेटर नेम। दिल पर मेरे कब तक मेरे ऐसे ही तड़पाओगे वो हैं वो भी बेंच के ऊपर हैं। इसके अलावा फिर एक बहुत बड़ा बेंच है लाहौर का पीडीपी प्लेयर्स का। तो हसीब इसके ऊपर पहले मैं आपकी इनिशियल थॉट्स लेंगे और फिर बारी-बारी बात करेंगे। मेरी इनिशियल थॉट तो है कि मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर बट माइंडफक, क्योंकि आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें नेट नहीं हुआ है। स्पेशली कौन कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो दिस मेक्स सेंस. आई एम स्टिल ट्राइंग टू रैप माई हेड अराउंड हाउ बिलिंग्स इज रिप्लेसमेंट. बिलिंग्स क्योंकि राशिद खान की रिप्लेसमेंट है, और राशिद खान और बिलिंग एक वक्त में तो नहीं खेल पाएंगे अगर वो रिप्लेसमेंट है, अनलेस अभी जो आपने लेटेस्ट ऐलान कर दिया इन्फॉर्मेशन आई है हाँ। कि वो सप्लीमेंट्री में चले गए हैं बिलिंग्स, हुँ, हुँ। जो कि पहले ही कर देना चाहिए था अगर ये सिचुएशन थी, क्योंकि रोहर ने एक अपनी सप्लीमेंट्री रिजर्व करी थी. तो अब अगर सप्लीमेंट्री में करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, और इस रिप्लेसमेंट में वजह क्यों से नहीं पिक किया, किया? पहले उस टाइम पे पिक करने के लिए किया है, कुछ एनओसीज़ के चक्कर थे। एनओसीज़ ऑब्टेन करने में इस टाइम पे लाहौर लगी हुई है, कुसाल मेंडिस की शायद हो सकता है कि एनओसी ना मिले, राइट? तो इस वजह हम्म. से लाहौर ने अपने कोई पक्का ऐलान नहीं किया था कि हमें पता नहीं है उस टाइम पे एनओसीज़ लेने का सारा प्रॉब्लम थी। तो इस तो वजह वो से अब एनओसी, तो अभी लाहौर, अच्छा, तो जॉर्डन कॉक्स की रिप्लेसमेंट फिर सैम बिलिंग बन जाएंगे, क्योंकि नहीं सप्लीमेंट्री तो आप वैसे भी ले नहीं सकते थे. कॉक्स की मेंडिस है, ठीक है? हाँ, तो अगर मेंडिस को एनओसी नहीं मिलती तो फिर हाँ, सैम बिलिंग उसकी रिप्लेसमेंट बनेगा, उसकी भी रिप्लेसमेंट बनेगा. उसकी भी फिर रिप्लेसमेंट स नहीं उस जब वो एक दफ़ा आएँगे तो तब तक हो सकता है कॉक्स अभी तक भी ना आया हो। जब एक दफ़ा लाहौर अच्छा. लेग शायद स्टार्ट हो तो शायद कॉक्स तब तक भी शायद ना पहुँचा हो। अच्छा. मगर ये समीन भाई ने ज़रूर कहा है कि हमारे पास एक वक़्त में 2 कीपर ज़रूर होंगे क्योंकि अगर चार्ल्स आ जाते हैं मेंडिस की जगह, फिर वो चार्ल्स होंगे, हर वक़्त हमारे पास चार्ल्स होंगे। और
तो हर वक़्त हमारे पास 2 इंटरनेशनल कीपर होंगे, तो दैट्स अच्छा। इसमें एक चीज़ मैंने बतानी है, अगर आप ये देखें कि सिकंदर रज़ा को जब मैं बेंच कर रहा हूँ ना बिलिंग्स के आने पे, तो फिर हमारी वो एक एक बॉलर शॉर्ट हो जाता है, राइट? जो 6वां बॉलर हफीज, तो फिर वो मेरा 6वें बॉलर हुसैन तलत और कामरान गुलाम होंगे वो स्पिनर। तो इस वजह से लाहौर के पास चूंकि बहुत सी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से वो पूरे हो जाएंगे। तो यही मेरी प्लेइंग 11 थी, बेस्ट प्लेइंग 11। आप लोग भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हसीब के साथ मैच करके हम दोनों में से किसकी प्लेइंग 11 बेस्ट प्लेइंग 11 उस पर कमेंट्स कीजिएगा। और हम दोनों से अग्री आप नहीं करते तो फिर अपनी प्लेइंग 11 डाल दीजिएगा। और अगर आप हम तीनों की अपनी प्लेइंग 11 से भी नहीं करते तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बेल आइकन दबा दीजिएगा। हसीब, मैं अपनी प्लेइंग 11 बंद कर रहा हूँ, जरा आप अपनी प्लेइंग 11 लें ताकि मैं क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट करूँ। हाँ, बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है मेरे साथ तो। चलें, बट ख़ैर है। मेरे पास उतना कह सकते हैं कि वो इनसाइट्स नहीं थी जो कि आपके पास थी, तो लेट्स गो विद इट। सारा इज़ मजा दिस इसी द वन? चीज का होता है। अगर मैं इनसाइट आपको सारी पहले दे देता तो फिर आपकी और मेरी शायद एक जैसी ना बन जाती। अच्छा, चलें तो फिर बात कर लेते हैं भाई मेरी यार सबसे पहली मेरी नजर जो है ना वो लाडी के वर्ड पे पता नहीं क्यों पड़ी है। तो आपने दिलबर भी नहीं लिखा उसको, मतलब कि यार हद यार होती है। आपने लिख दिया ना, अब लाडी उसको अच्छा प्यार चलो। से बुलाते हैं, मैं उसको प्यार दे रहा हूँ, आपको ये भी एतराज़ है? हद हो गई है यार। अच्छा बट जी, एनीवेज़, आपने ओपनर डाल लिया है कुशल मेंडिस को, हाँ ठीक है जी, आप गो मैंने थ्रू करें। हम्म। मैंने वो मेंडिस को ओपनर डाल दिया है, बिकॉज़ अगेन मुझे एनओसी वाली सिचुएशन का इस फिलहाल तो नहीं पता था। बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो कॉक्स की रिप्लेसमेंट है, कॉक्स पहले 2 हफ्ते नहीं अवेलेबल हैं, तो मेंडिस होंगे। तो इन दैट की सिचुएशन मैं फ़खर ज़मान और कुशल मेंडिस के साथ ओपन करके गया हूँ, और वन डाउन पे मैं अब्दुल्ला शफ़ीक को ले आया हूँ। चौथे नंबर पे मैंने हुसैन तलत को रखा है, क्योंकि नेचुरली दैट्स हिज पोजीशन, वो उनका रोल रोल है। पांचवी पोजीशन पे अगेन इट्स अ स्प्लिट बिटवीन शेन डेड्सविल एंड डॉसन। लियम डॉसन को मैंने रखा है क्योंकि आई वांटेड दैट स्पिन ऑप्शन, एक और बॉलर का, जस्ट इन केस इफ ही इज़ नॉट एबल। बट अगर यूजुअली लाहौर की बैटिंग लाइनअप जो वो बॉलिंग लाइनअप वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसको ना भी खिलाएं तो इट्स नॉट बिग इशू। शेन डेडवेल्स मैं इसलिए थोड़ा वो हूँ, क्योंकि जो रीसेंट फॉर्म मैंने उसकी देखी है वो इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आई है मुझे फ़िलहाल। फिर मैं सिकंदर रज़ा के साथ गया हूँ, डेविड वीज़ा, राशिद खान, बिलिंग्स आते हैं। अगर आते हैं तो राशिद से पहले तो फिर बिलिंग्स खेलेंगे उनकी जगह। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान, वो तो खैर नो ब्रेनर ही है, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, लिम डॉसन बैठेगा, शबे बाकी तो हमें पता ही है। कामरान हम्म। गुलाम को आपने बिठा दिया, मगर हसीब मेरा नहीं ख्याल के लाहौर की जो एक चीज है ना उसमें कामरान गुलाम ने खेलना ही खेलना है, क्योंकि ये जो आप ऊपर कुशल मेंडिस पे जहाज लगाना भूल गए हैं। अगर वो लगाएंगे तो फिर 5 हो जाएंगे, राइट? तो जो 5 हो जाएंगे तो जो आप एक जिसको निकालेंगे यार उसकी आपने तो जगह बिल्कुल कामरान सही गुलाम खेलेगा। तो फिर उसमें बेवकूफ़ी की कामरान इंतहा। गुलाम खेलेगा। बिल्कुल सही कह हाँ। रहे हैं, क्योंकि फिर इसकी जगह जो है वो केजी आ जाएगा। मैं कुशल मेंडिस के साथ इसलिए तो, स्टिल अगेन मेरा मुझे ख्याल नहीं में फिर पता। आप तो फिर मेरे ख्याल में वन डाउन पे आप अभी भी हुसैन तलत को खिलाएंगे। 2 डाउन है। हाँ, 2 डाउन। अच्छा 2 जी। डाउन आप हुसैन तलत को खिलाएँगे और कामरान गुलाम। अच्छा, कामरान गुलाम मेरे ख़्याल में अ, इतनी नीचे आके उतनी रिक्वायर्ड पावर हिटिंग कर लेंगे जिस किस्म की चाहिए होती है। देखिए इस बात वही वज़ह है से कि मैंने उसको वन डाउन रखा था। वो इसलिए कि आपको ये पता है कि कुशल मेंडिस नहीं आएगा। अगर कुशल हुँ, मेंडिस नहीं आ रहा तो फिर तो वो फिर तो वही बनता ऑर्गेनिकली है। ऑर्गेनिकली वो यही हो जाता है कि अब्दुल्ला शफीक ओपन करेगा, कामरान गुलाम उसकी जगह आ जाएगा, और फिर जो आपका आपका जो चौथा प्लेयर होगा इंटरनेशनल, वो आप लियम डॉसन या शेन डैजवल में से खिला लेंगे। अच्छा, तो हसीब मुझे ये बताएँ कि अब राशिद खान नहीं आता तो आप बिलिंग्स डालते हैं, ठीक फिर है? तो कुशल मेंडिस की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो तो बिलिंग्स को कहीं ऊपर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर राशिद खान की जगह आप बिलिंग्स खिला रहे हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि दोनों अगर में आप से बिलिंग्स कोएग्जिस्ट खिलाते भी हैं तो कर ऊपर सकते ही कहीं हैं। खेलेगा ना।
दोनों कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। बिलिंग्स इंग्लैंड की उस टीम में भी खेलता रहा है जहां उसने विकेट कीपिंग नहीं की है, क्योंकि जॉस बटलर इज देयर, हुँ, बेयरस्टो इज हुँ, जॉनी बेयरस्टो इज देयर, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो करना हुँ। है। बट उस केस हैविंग में सेड बैटिंग बहुत दैट, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, हाँ, बैटिंग बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग हो हो जाएगी। जाएगी। सेकेंडली, हैविंग सेड दैट, फिर आपके पास राशिद की जो बॉलिंग में रिप्लेसमेंट है, वो आपके पास सिकंदर रजा का ऑप्शन भी है। हुँ, 1 2 3 4 5, और फिर आप यू कैन बन गेट, जाएँगे। आप कामरान 5वाँ बॉलर गुलाम हमारा सिकंदर और रज़ा बन हुसैन जाएगा, तलत से भी निकाल सकते हैं ओवर। हुसैन तलत और कामरान गुलाम जो है वो 6वें बॉलर बन जाएँगे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा और ठीक उसके है। बाद म- शवेज़ खान, ये लाडी वो हाँ, ज़ाहिर बात है यार वो दिलबर और वो जो बाकी जितने बॉलर्स हैं उनकी तो जगह बहुत मुश्किल बनेगी लाहौर कलंदर्स के इसमें तो ये थी हमारी प्लेइंग 11 हसीब। अब सबसे मुश्किल काम होता है रेट करना, एक्यूरेट रेटिंग देना ऑफ स्क्वाड ऑफ 20। तो मुझे ये बताएं कि लाहौर कलंदर्स को आप क्या रेटिंग दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? अपना रीजन भी बताएं। अच्छा, फुल स्क्वाड ऑफ 20 की बेसिस पे बात करनी है? हाँ, हाँ, हम तो रेटिंग इट्स प्रीटी को स्ट्रेट देते हैं ना। फॉरवर्ड। आप बेंच उठा के देख लें लाहौर का। हम्म, ठीक है, आप बेंच उठा के देख लें, कितने बड़े नाम नज़र आएंगे आपको, या कितने पोटेंशियली बड़े नाम नज़र आएंगे जो कि हम्म। तो यू रियलाइज्ड, आई थिंक, इस वक्त जो है लाहौर का जो बेंच है वो कंपैरेटिवली, compared to other PSL teams, it's a lot dependent on their PDP product. डोमेस्टिक के आपके, इवन डोमेस्टिक के भी आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएंगे वहाँ पे। तो उसकी बेसिस पे तो ओवरऑल स्क्वाड जो है वो लोअर रैंक करता है इन इन द बॉटम 3, मे बी बॉटम 2, मे बी एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट अगर आप उनकी प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो जो लाहौर का बॉलिंग अटैक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो किसी भी उसमें किसी भी टूर्नामेंट में इससे अच्छा बॉलिंग अटैक आपको नहीं मिल सकता। यूजुअली बैट्समैन कैन विन यू मैचेस, बॉलर्स कैन विन यू टूर्नामेंट, ये एक सिंग बहुत ही पॉपुलर है क्रिकेट में, एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट। तो I still feel Lahore has the power to restrict other teams to a lower total versus any other team in the PSL. तो आप मुझे बताएं एक्यूरेट रेटिंग यार, हमें डिप्लोमेसी नहीं चाहिए इस टाइम पे, कोई नहीं, आम एक्यूरेट डिप्लोमेसी रेटिंग टॉप चाहिए। से आप आप मुझे चले दोनों स्टैंडिंग दे की दें, आप बात मुझे कर रहे हैं। स्क्वाड ऑफ 20 की भी दे दें आपने मुझे एक्यूरेट स्क्वाड ऑफ रेटिंग। 20 का पूछा, मैंने आपको बता दिया कि बॉटम 2 में नजर आता है, लेकिन नहीं अगर ना, आप एक्यूरेट दें टूर्नामेंट की 1 2 3 4 स्टैंडिंग की 5 बात कर 6। रहे हैं, टूर्नामेंट की स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। टूर्नामेंट स्टैंडिंग में तो हम नहीं, हम तो स्क्वाड को रेट करते हैं ना, वो तो सीड हाँ, रैंकिंग होती है ये बेसिकली। अच्छा। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये लाहौर 6वें नंबर पे आएगा। या राइट से हम देखिए, मैंने पहले भी टॉप 3 में बोला था उनको, तो आई स्टिल से 3 और 4। यार एक्यूरेट या फसीब, डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं चाहिए हमें। डिप्लोमेसी नो इसलिए डिप्लोमेसी। नहीं नहीं, इसकी एक वजह है, हाँ, क्योंकि मैंने अभी हाँ। बाकी टीमों, सारी टीमों के प्लेइंग 11 और वो नहीं, स्क्वाड नहीं बनाए हैं। तो मैं जब तक मैं वो ना बना लूँ, मैं टोटल आपको नहीं बता नहीं यार, सकता, ये तो फिर हमें तो चाहिए क्योंकि भाई एक आज, चीज़ क्योंकि मुझे, ये हमारा शो है, क्योंकि इस आई शो में ही स्टिल, हमने एक्यूरेट रेटिंग देनी है। आई थिंक मे बी, लेट्स से ओके 4। आपने लाहौर कलंदर्स को स्क्वाड ऑफ 20 को, अच्छा अगर प्लेइंग 11 को दें तो फिर आप क्या देंगे? येट प्लेइंग 11 तो आई गो प्लेइंग विद 11 तो सबकी बहुत 3। अच्छी बनती है। नहीं, प्लेइंग प्लेइंग 11 11 में तो मैं 3, मैं देख थर्ड देखता हूँ मैं। ठीक है। यार प्लेइंग 11 तो सबकी तगड़ी बनती हैं। और चलें इसको करके जरा गपशप कर लेते हैं। चलिए यार, आपने दे दी है नंबर 4 लाहौर को स्क्वाड ऑफ 20 में, प्लेइंग 11 को आप दे रही हैं बेसिकली नंबर 3 लाहौर कलंदर्स को। यार प्लेइंग 11 तो सबकी अच्छी बनती है। मैं अपनी अगर रेटिंग दूं तो मैं लाहौर को स्क्वाड ऑफ 20 को दूंगा नंबर 6। नंबर 6 इस वजह से देंगे कि हम 20 प्लेयर के स्क्वाड को रेट करते हैं हमेशा, और इसमें से 5 या 6 प्लेयर्स को हमने देखा ही नहीं आज तक। तो टेक्निकली हम 15 लाहौर के 15 प्लेयर्स को बाकी टीम्स के 20 के साथ जब कंपेयर करते हैं,
तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसमें लाहौर आपको याद होगा कि पीएसएल 5 में भी मैंने लाहौर के 5 पीडीपी के प्लेयर थे जिसकी वज़ह से मैंने उनको 6 नंबर पे रेट किया था। तो यार। वो आए भी मेरे ख़्याल में नहीं, वो उसमें चले गए थे, वो तो फाइनल खेल गए थे, सॉरी वो तो फाइनल खेल गए थे। जी, आपकी वो रिवर्स जिंक्सिंग जो है ना उसी नहीं उसी रिवर्स पीएसएल 5 से यार स्टार्ट हुई ऑनेस्टली थी। रिवर्स चीटिंग की वज़ह से नहीं छोड़े। किया था। अच्छा चलो मैं एक और बात बताता हूँ, पीएसएल 6 में अबू धाबी लेग में मैंने नंबर 1 रेट कर दिया था लाहौर को और लाहौर क्वालीफाई भी नहीं की थी और 5वें नंबर पे आ गई थी जब मैंने 1 किया था। इफ यू रिमेंबर याद है जी, जब क्योंकि मैंने आपने नीचे 5वें ही नंबर पे रेट किया किया था, था। क्योंकि मैंने आपसे यही जेम्स कहा था कि फॉल्कनर की वज़ह से आपने कहा था कि नहीं, नहीं, नहीं मैं उसको रेट नहीं करता और ये जेम्स फॉकनर तो के अलावा मैंने आपसे कहा था कि फ़खर जो है इतना ज़्यादा जितने रन्स वो यहाँ पे पाकिस्तान में कर लेता है, वो वहाँ पे इतने ज़्यादा रन नहीं कर पाता, फँसता है ये स्लो पिचेस पे। तो मैंने यार इस दफ़ा फिर क्योंकि अब इस दफ़ा फिर पिछले पिछले साल तो मैंने उसको वैसे ही रिवर्स जिंक्सिंग में दे दिया था क्योंकि फिर भी मुझे टीम में भी लग रहा था क्योंकि हैरी ब्रूक को हमने देखा नहीं हुआ था और डीन फॉक्स को हमने देखा नहीं था मगर इस दफ़ा जेन्युइन 7 पीडीपी के प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग शेन डैड्सवेल जिनको हमने नहीं देखा तो माय रेटिंग इज नंबर 6 फॉर लाहौर इट्स नॉट फॉर रिवर्स जिंक्सिंग दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्योंकि हम स्क्वाड ऑफ 20 को रेट करते हैं चलें अगले शो में मिलते हैं नहीं तो स्क्वाड मुझसे अ, तो आपने रेटिंग ली है वो प्लेइंग 11 की बेसिस पे, वो क्या हुई? यार प्लेइंग 11 की रेटिंग मैंने तो आपसे इस वजह से नहीं, ली है ना मेरे कि पर आप तो बहुत आपने कंफ्यूज हो रहे बंदूक थे। रखी। आप कभी मेरे यूँ कह रहे हैं, कभी यूँ आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, आप नहीं, 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 अब एक्यूरेट आप दे नहीं प्लेइंग रहे। 11 की बात करें चले? ज़रा जल्दी से बोलें कि क्या यार लाहौर की प्लेइंग स्टैंडिंग रखी 11 है? को अगर मैंने देना हो ना, रेट करना हो, आई विल गो विद 1 बस, ठीक, क्योंकि हमारे पास सैम बिलिंग्स आ गए हैं और बस। सैम बिलिंग्स के आने के बाद से अगर जॉनसन चार्ल्स भी आ जाते हैं, कुशाल मेंडिस भी हैं, तो आई गेस जो एक प्लेयर मिस था हमारा इस साल का वो सैम बिलिंग्स है और सैम बिलिंग्स जब आएँगे तो आई वुड रेट लाहौर नंबर 1 प्लेइंग 11 में। ठीक है? मगर स्क्वाड ऑफ 20 में वो बॉटम पे ही आते हैं। हम जनरली स्क्वाड ऑफ 20 को देते हैं, मगर चलें आज से हम प्लेइंग 11 को भी दिया करेंगे और स्क्वाड ऑफ 20 को भी देंगे। तो यही था हमारा शो हमारे साथ हमारा शो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगला शो हम किस टीम की प्लेइंग 11 का करें, उसके भी कमेंट्स बता दें और अपनी प्लेइंग 11 भी शो कर दें। बहुत-बहुत शुक्रिया हसीब, अगले शो में मिलते हैं। या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछते ही क्यों हैं? क्योंकि फिर अगले उसमें फिर सिर्फ़ ज़ल्मी का नाम लिखा आता है हर कमेंट में। नहीं, तो नहीं और भी आएँगे। तो चलें इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगले शो में और अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ हसीब। खुदा हाफ़िज़।